अपने शरीर के इस अंग पर लगा लेना एक चीज, वो दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। यही करना है ना। पति आपकी बात माने, आपकी बात सुने, आपसे पूछ कर कुछ करे, आपके औरे में ही वो जिए, हर वक्त आपके ही चारों ओर वो मंडराए, आपकी पोजीशन में हो ये रिश्ता, ये अच्छी बात नहीं है। परंतु अगर हर लड़की ये चाहती है कि मेरा पति मेरे पोजीशन में हो, तो ये बुरी बात भी नहीं है। आप अपने पति को इसलिए वश में नहीं कर रही कि आप उससे सारा काम करवा सके, आप उसके सारे पैसे छीन सके, आप उसको अपना गुलाम बना सके। नहीं, आप उसको अपने वश में केवल इसलिए करना चाहती हैं कि आपका गृहस्थ जीवन सुखमय बना रहे, कोई तीसरे की एंट्री ना हो जाए, कोई सौतन दस्तक ना दे दे, कहीं सास ना भड़का दे पति को आपके खिलाफ, कहीं कोई तीसरा इतनी ज्यादा एंट्री ना ले ले कि आपका ही तलाक हो जाए। अगर इस पवित्र उद्देश्य के साथ आप चाहती हो कि आपका पति आपके वश में हो जाए, आपकी बोली बोले, आपकी तरह बात करे, आपको ही सही माने, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। संसार छोड़कर आई हो, उसके लिए पिता का त्याग कर दिया, जन्म का घर छोड़ दिया, अपना कमरा छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई, अपनी सारी ख्वाहिशें छोड़ दी तुमने एक इंसान का हाथ पकड़कर, तो उस इंसान पर 100% हक है तुम्हारा। तुम्हें हक है कि तुम हर वो उपाय करो कि पति तुम्हारे वश में रहे, कोई गलत बात नहीं। कहाँ चाहिए औरत को हर दिन कोई नया कपड़ा, सोने का आभूषण, या बहुत महंगा महंगा खाना और बहुत महंगी महंगी चीजें, नोटों की गड्डियां, या बहुत सारा सुख। केवल औरत को चाहिए पति का थोड़ा सा प्यार और पति से थोड़ा सा सम्मान। इतना तो डिजर्व करती हो तुम। सुबह की पहली किरण के साथ जागती हो और सबके सोने के बाद सोती हो, घर के एक एक सदस्य के एक एक चीजों का ख्याल रखती हो, किसको क्या खाना है, किसके कपड़े धुले, क्या छत से आया, क्या कहाँ अरेंज करना है, अपनी जिंदगी निकाल देती हो इन चीजों में। तो तुम्हें केवल पति का प्रेम और सम्मान मिले, इस घर में थोड़ा सा मान मिले, इस पर हक है तुम्हारा, हक है तुम्हारा। चलो आज बताती हूँ वह प्रयोग कि जो पति रूठा रूठा सा रहता है, तुमसे बात नहीं करता है, परेशान कर रहा है तुम्हें, या तुम्हें पसंद नहीं करता है, सब पर वार होगा। इन सारी दीवारों को तोड़कर तुम अपने पति के प्रेम के जाल में रहोगी, पति तुम्हारे प्रेम जाल में रहेगा। और यह आवश्यक भी है किसी सुखमय दाम्पत्य जीवन में, यह आवश्यक भी है कि पत्नी रहे पति के वश में और पति रहे पत्नी के वश में। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा पति ऐसा नहीं था, वो बहुत अच्छा था, विवाह करके मैं आई थी तो सब कुछ अच्छा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, कैसे वो बदल गया, कैसे सब कुछ ये हो गया, तो ये बहुत असर करता है, ये प्रयोग बहुत ज्यादा असर करता है जब पति के स्वभाव में अचानक परिवर्तन होता है। तब जरूर किसी ने कुछ किया कराया किया है, कोई घर बैठे संचालित कर रहा है तुम्हारा रिश्ता और तुम समझ नहीं पा रही। तुरंत असर दिखता है ये। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल में कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी सास है या मेरी ननद है या मेरी ब्याही हुई ननद है, जो अपने ससुराल से फोन कॉल करके तुम्हारे पति को दिन रात उसका माइंड वॉश कर रही है तुम्हारे खिलाफ, और तब पति तुमसे उखड़ा उखड़ा रहता है, तब भी पति की तुम्हारी स्मृति जागेगी, तुम्हें प्रेम करेगा, तुम्हारे लिए आकर्षित होगा, वो सबको छोड़ेगा, तुम्हारी ओर आएगा। अगर तुम्हारे पति का स्वभाव ही ऐसा बेईमानपन है, वो किसी अन्य से प्रेम करता था और किसी के दबाव में तुमसे विवाह कर लिया, और विवाह के बाद भी वो उसके प्रति ही आकर्षित है, तुमसे नहीं जुड़ पा रहा उसका मन, अब क्या करे? ब्याह तो हो चुका, समाज के नजर में तुम अब ब्याहता हो गई, कैसे तोड़े इस रिश्ते को? नहीं तोड़ना इस रिश्ते को, करे एक प्रयोग, चाहे कोई भी हो, इधर इधर विश्व सुंदरी ही क्यों ना हो, कितने गुणों से भरी क्यों ना हो, त्याग करेगा उसका। पति तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे पक्ष में बात करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, फिर सब भूल जाएगा। अगर प्रेमी और प्रेमिका है, आप लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा है, अब विवाह करना चाहती हो, परंतु प्रेमी विवाह से इनकार कर रहा है, तब मेरी बहनों डरना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रेमी के नाम पर करे एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, अपने घर में बैठकर अपने पिता के साथ तुम्हारे घर आएगा, इज्जत से शादी की बात करेगा और ब्याह कर तुमको लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, संबंध कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो गया हो, पति के पास 5 मिनट नहीं है तुम्हारे पास बैठने के लिए, वही पति दिन रात चक्कर काटेगा तुम्हारे आगे पीछे, वही पति गुलामी करेगा तुम्हारी। लिख कर रख लो, ये बिगड़ता रिश्ता संवर जाएगा। कुछ ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में जो विचलित कर देता है पति का मन। पति क्या है तुम्हारा मंगल, तुम क्या हो पति की शुक्र। लो चलो, मंगल और शुक्र को हम सीधा कर देते हैं, युति बना देते हैं, सामंजस्य कर देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मतलब नहीं इस वक्त राहु क्या चाल चल रहा है, मंगल की अवस्था क्या है, शनि की स्थिति क्या है, तुम्हारे पति की कुंडली में क्या क्या ग्रह क्या क्या खलबली मचा कर रखे हैं। हमें कोई लेना देना नहीं, हमें हमारे रिश्ते को सुधारना है। एक पत्नी घर का काम करे कि एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ दौड़ कर जाए, अपनी कुंडली लेकर जाए और हर दिन पति की शिकायत करे। नहीं मेरी बहनों, घर बैठे करे एक अद्भुत, एक चमत्कारिक, एक दिव्य प्रयोग। पति तुम्हारी बोली बोलेगा। ध्यान से सुनो क्या करना है। चावल का आटा, जिस चीज को मैं कहूं केवल वही चीज लेना, रिप्लेस मत कर देना। दीदी चावल का आटा नहीं था, गेहूं का आटा ले ले। मेरी बहनों, ग्रह बदल जाते हैं, ग्रह बदल जाते हैं, तो जो मैं कहूं वही लेना। इंतजाम करो ना, एक सप्ताह ले लो, है ना। एक पात्र में थोड़ा सा चावल का आटा ले लेना, ध्यान से समझ लो क्या क्या करने। आधी चम्मच हल्दी डाल देना उसमें। अगर 1 चम्मच चावल का आटा लियो, आधी चम्मच हल्दी, ताकि पूरी तरह से येलो हो जाए। 1 चुटकी केसर डाल देना। महज ये 3 चीज डालना और गुलाब जल की सहायता से इसको घोलकर एक सुगंधित पेस्ट बना देना। आहा, चंदन भी डाउन हो जाएगा, ये इतनी सुंदर पेस्ट बनेगी। किसी पात्र में रख लेना, किसी डिब्बे में बंद कर लेना, किसी शीशे की डिब्बे में बंद कर लेना। शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक आपको ये प्रयोग करना है। शांत मन से स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह के समय बैठ जाना। जरूरी नहीं है पूजा रूम में, कहीं भी बैठ जाना शांत से। ये जो पेस्ट तुमने बनाया अपने दोनों कान के पीछे लगाना, और जो थोड़ा सा बचे अपनी नाभि पर रखना। आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। उसको तुम अपनी ओर खींच रही हो, वो तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा है, उसको आकर्षित करने का प्रयास करना और मंत्र कहना, प्रेमा उधरवा, प्रेमा उधरवा, प्रेमा उधरवा। प्रेम ऊपर की ओर परवान चढ़े, प्रेम उधरवा, प्रेम उधरवा। 21 बार मात्र बोलना पति को स्मरण करके, और प्रतिदिन ये करना। प्रतिदिन ये पेस्ट कानों के पीछे लगाकर, नाभि पर लगाकर, नाभि पर हाथ रखकर प्रेम उधरवा मंत्र का 21 बार जप करना मात्र। उसके बाद ये पेस्ट जब बच जाए 21 दिनों के बाद, अगर तो प्रतिदिन इसका तिलक लगा लेना, या प्रतिदिन कान के पीछे लगाना। इसको फेंकना मत, खत्म कर देना, खत्म कर देना। और साथ ही खत्म हो जाएगी संपूर्ण तुम्हारी समस्या जो तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में चल रही है। पति का प्रेम मिलेगा, पूर्ण रूप से होगा वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।